हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ की न्यू बुक गणित मंजरी का पहला चैप्टर, जो कि है ऑपरेटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को अगर हम कट करते हैं तो बनने वाले इस प्लेन का नाम कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और ये जो दो लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने कट किया है, तो वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली बात करूँ तो एक्स एक्सिस को मैं एब्सिसा भी बोल सकता हूँ और एक्स एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट करती हैं उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा जी। और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि इस पूरे को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं बात करूँ वाई एक्सिस इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी। अब अगर बात करूं तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखूं, किसी पॉइंट्स की लोकेशन लिखूं, मान लो मेरे पास पॉइंट ए है, तो इसका लोकेशन लिखूं तो पहले मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूं, फिर मैं वाई की वैल्यू लिखता हूं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। याद करो, जब किसी नेविगेशन पे आप व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन भेजते हो तो वो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ही भेजते हो उसके, और कुछ नहीं भेजते हो। तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिखाता है कि किस लोकेशन पे वो इस समय है। एक्स, चूंकि अब ध्यान से देखना कि एक्स इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और वाई ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ एक्स कमा वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, इधर एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ एक्स नेगेटिव हो गया। वाई ऊपर की तरफ क्या है, तो वाई पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू लिखता हूँ, तो देखो ये एक्स इधर क्या है, नेगेटिव है, और वाई नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव, यानी दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखता हूँ तो एक्स इधर क्या है, पॉजिटिव है, और वाई इधर क्या है, वाई नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। यानी फर्स्ट या, और ये जो चार क्वाड्रेंट, ये जो चार सेक्शन बने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कट करने से, इन चारों सेक्शन को कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट 1, ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट 1, ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट 2, ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट 3, और ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट 4। क्लियर है बेटा? पक्का? तो इसका मतलब चार क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करता हूँ तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, ये तो बात आ गई कार्टेशियन प्लेन के स्टार्टिंग पॉइंट की। अगर मैं बात करूं इनके पॉइंट्स को दिखाने की, अगर सर पॉइंट्स को दिखाया जाए तो वो पॉइंट्स कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कहीं भी चलता हूँ, किसी भी जगह, सपोज किसी भी जगह चलता हूँ, कहीं भी चलता हूँ, तो एक्स की वैल्यू अगर चलूँ या यहाँ मान लो यहाँ पे हूँ, तो क्या इस समय मैंने वाई में थोड़ी भी वैल्यू चली? नहीं। यानी इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे कहीं भी चलूँ, कहीं भी वाई एक्सिस पे चलूँ, तो वाई एक्सिस पे क्या एक्स में कोई भी डिस्टेंस चला? नहीं, केवल वाई पे चल रहा हूँ, तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यानी एक बात समझ में आ गया कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे कहीं भी हूँ, केवल ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि वाई एक्सिस पे कहीं चल रहा हूँ, मतलब केवल वाई एक्सिस पे हूँ, तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जीरो हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा जी। मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा कवर करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपको कि ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बता दिया कि कार्टेशियन प्लेन किसे कह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स से मान लीजिए 4,3, दूसरा पॉइंट्स है -2,3, तीसरा पॉइंट है 3,0, चौथा पॉइंट है -0,-3। आइए इसको हमको ड्रॉ करना है। क्लियर है? बात समझिएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। देखना बहुत आसान से ये चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर खत्म हो गया, एक्स और वाई। अब ध्यान से देखो बेटा,
तो इन जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख लो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। तो ग्राफ पेपर नहीं है, मैं रफली इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ग्राफ पेपर पे हर जो सेक्शन है, हर स्क्वायर है, उसको नंबरिंग दे देना। तो ये 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे देना बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज -1 -2, क्योंकि x इधर नेगेटिव होता है बेटा, ये आपको पता है, और नीचे y नेगेटिव होता है। क्लियर है? ओके जी, इतनी चीज़ तो आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं क्या कि पहला पॉइंट क्या है, 4,3। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव का 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू पॉजिटिव का 3 यहाँ है। तो y के 3 के सामने जाओ और x में 4 के सामने जाओ, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे होंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका ये पॉइंट क्या, 4,3। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, समझना बात को। अब अगला पॉइंट है -2,3, यानी x की वैल्यू -2 और y की +3। तो x का -2 ये है और y का +3 ये है। तो ठीक है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट मिल गया -2,3। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। अच्छा, y की वैल्यू 0 यानी मैं कौन सी एक्सिस पे आ गया, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। अब मुझे कहाँ रुकना है, तो वहाँ देखो x की वैल्यू 3 है, यानी हमको जहाँ 3 है वहाँ पे जाके रुक जाना है। तो यही पॉइंट हो गया 3,0। क्लियर है? अगला है 0,3, यानी x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे। मैं y एक्सिस पे टहल रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू -3 है, यानी इस पॉइंट पे आना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-3। क्लियर हुआ? तो कार्टेशियन प्लेन पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया? पॉइंट सारे समझ में आ गए? अच्छा जी, अब चीज़ों को और ध्यान से समझना। मान लो क्वेश्चन में कह दे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B विच इज़ गिवन बिलो। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, विच इज़ गिवन बिलो। मान लीजिए आपको पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे कुछ ऐसा दिया है, ये x है, ये y है। आपको पॉइंट्स दे दिया कुछ ऐसा, a दे दीजिए मान लीजिए 2,3 दे दिया, और b कहीं यहाँ पे है जहाँ x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू मान लीजिए 2 है। ये लाइन कहीं ऐसे जा रही है, मुझे नहीं पता, ऐसे जा रही है। दिस इज़ a, दिस इज़ b, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो जानते हैं क्या, ए को मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो ए बी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम इनके बीच में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो वो देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ हम 10th क्लास में भी करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं। इंट्रोडक्शन है तो पहले इंट्रोडक्शन में देख लो। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो। तो x2 क्या है, -3। फिर यहाँ क्या है, -x1 की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो। तो 2 है, रख दो 2 स्क्वायर। y2 क्या है बेटा, तो y की वैल्यू बताओ, y2 की 2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है का स्क्वायर। तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। 2 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस का स्क्वायर करने में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और माइनस का स्क्वायर करने +1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो गया, √26। अब यहाँ कोई यूनिट तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लिख देंगे √26 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अच्छा जी, और कार्टेशियन प्लेन में क्या पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा कार्टेशियन प्लेन दे दिया, ठीक है। बात को बहुत ध्यान से समझिए भैया। मान लीजिए एक पॉइंट दिया है A 3,4, आपसे पूछ दे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस। ध्यान से समझना बेटा
कि वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट ए की। तो ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यानी एक्स में कितना गया होगा, एक्स में यहाँ पे गया होगा 3 और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स एक्सिस पे 0। वाई में कितना गया है तो वाई में 4 गया होगा, यानी वाई में इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछो तो क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस है तो एक्स वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है कि वाई में कितना गया है 4। देखो ये वैल्यू वाई की होती है ना, यानी वाई में कितना चला होगा 4 चला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 3 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 4 हो गई। तो वो पूछा है कि वाई एक्सिस से पॉइंट ए कितना डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से पॉइंट ए इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है 3, तो यानी वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर आई, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्लियर है। अच्छा जी, अगर यही पूछ देता कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो जब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता तो हम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है हम ये देखते हैं पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर, और ये दूरी कितनी थी, ये दूरी कितनी थी 4, यानी एक्स एक्सिस से कितनी हो गई 4। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो, अगर पूछे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये ट्रिक बता रहा हूँ कि पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए जो इसकी एक्स वाली वैल्यू है वो बता दो। तो एक्स वाली वैल्यू कितनी थी 3, तो देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ गई 3, यानी जब भी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे तो एक्स वैल्यू बता दो, एक्स वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू बता दो। और यही अगर पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो कौन सी वाई कोऑर्डिनेट बता दो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू बता दो। समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर आ रहा है समझ में। अब मान लो कि क्वेश्चन में ये पूछ दे आपसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, समझना बात को बेटा, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट दे दे ए जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 2,4। अब पूछ दे फाइंड मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान समझा, अगर ये पूछ दे फाइंड मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, तब इस केस में क्या करोगे, तो हम देखेंगे 2,4 है, मिरर इमेज किसके अराउंड बताना है, तो मिरर इमेज हमको वाई एक्सिस के अराउंड बताना है, यानी इसके अबाउट मिरर इमेज बताना है। तो वाई अबाउट की अगर मिरर इमेज बताना है तो जितनी डिस्टेंस पे ये इधर से है उतनी ही डिस्टेंस ये इधर पे हो जाएगा, ठीक है, यानी पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 2,4 पे है तो इधर आते समय बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और वाई की वही क्या रहेगा 5 रहेगा 4 रहेगा। वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव रहती है तो वाई 4 ही रहेगा, लेकिन एक्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ये इधर रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर रहेगा। हम लोग प्लेन मिरर में खड़े होकर देखते हैं ना, तो जितना हम प्लेन मिरर के करीब जाते हैं हमारी इमेज भी उतनी करीब आती है, जितना दूर जाते हैं तो इमेज भी उतनी दूर जाती है। तो जितना डिस्टेंस ये इस तरफ रहेगा प्लेन मिरर के उतना ही डिस्टेंस ये इस तरफ रहेगा। तो इस तरफ कितना डिस्टेंस था, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी थी उसकी 2 थी, तो इधर भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी 2 होगी। बोलो हाँ या ना, -2,0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मिरर इमेज, ये ए डैश मिरर इमेज हो जाएगा ए का, तो केवल उसमें एक्स की वैल्यू साइन चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। अगर वाई की अबाउट पूछे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2,4। दिस इज द आंसर, ए डैश मिरर इमेज। तो जब भी पूछे ट्रिक क्या है, अगर यही पूछता मिरर इमेज, मान लो ये पूछता कि फाइंड मिरर इमेज, फाइंड मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस पूछता, तब क्या करते, तो ये जितना एक्स एक्सिस से इधर है उतना ही ये एक्स एक्सिस से इधर होगा, मतलब इधर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो वाई कितनी है 4, तो यानी वाई की वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी नेगेटिव, और एक्स इस तरफ पॉजिटिव रहता है तो कितना एक्स 2,4, क्योंकि ये डिस्टेंस तो अभी भी एक्स एक्सिस से 2 ही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो एक्स डिस्टेंस तो इसका अभी भी यही है, तो एक्स तो वही रहेगा, बस वाई प्लस के 4 से क्या हो जाएगा -4। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा 2,-4। तो यहाँ भी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस पूछे, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस पूछे,
तो वाई एक्सिस के अराउंड जब मिरर इमेज बताओगे तो क्या करोगे, इस वाई एक्सिस के अराउंड वाई वाली वैल्यू सेम रखोगे, एक्स वाली भी सेम रखोगे, बस एक्स का साइन चेंज कर दोगे। तो यानी क्या रखोगे, अपोजिट साइन ऑफ एक्स, अपोजिट साइन ऑफ एक्स कॉमा सेम वाई वैल्यू, सेम वाई वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और अगर मान लो मिरर इमेज अबाउट, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तब क्या करोगे, सेम एक्स वैल्यू रखना। देखो जैसे यहाँ पे देखो अबाउट एक्स एक्सिस मिरर इमेज क्या है, 2 का 2 सेम आ रहा है, बस 4 का साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, यानी वाई वाली वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ वाई क्या है, नेगेटिव। तो सेम एक्स वैल्यू रखना और क्या कर देना, अपोजिट साइन ऑफ वाई। क्लियर आया कि नहीं समझ में। तो ये है मिरर इमेज। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपसे ये कह दिया कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और पॉइंट पी दिया हुआ है, पॉइंट पी दिया है 3,4, पूछ दिया कि बताइए इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो कई तरीके हैं। एक तो बच्चा ये कह सकता है कि सर ये वाली वैल्यू एक्स में जाएगी, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 हो गया एक्स में, और वाई कितना होता है 0। वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो वाई में कितना गया 4, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0,4। तो सर ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 3 हो गई और ये वाली इतनी डिस्टेंस हमारी 4 हो गई, तो हम पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हैं। दूसरा बच्चा कहेगा सर अगर हम इस तरीके से कर दें तो कि सर हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन की वैल्यू 0,0 होती है सर, और इसकी दी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको सर हम x1 y1 मान लेंगे और सर इसको हम x2 y2 मान लेंगे, और सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो OP बराबर, ये OP O है, OP बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे आ जाएगा हमारा OP। तो OP हमारा क्या होगा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, x1 की वैल्यू कितनी है 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 हमारा कितना है y2 हमारा कितना है 0। ठीक है, ये x2 - x1 करो चाहे x1 - x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है। y2 - y1 करो चाहे y1 - y2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव भी आएगा तो ऊपर स्क्वायर उसको पॉजिटिव वो बना देगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मान लो बच्चे कहेंगे कि सर आपने उल्टा ले लिया, मैंने मिटा देता हूँ, क्या लिखूँगा, x2 हमारा 0 है, x1 हमारा 3 है। ठीक है, अब खुश y2 हमारा क्या है 0 है और y1 हमारा क्या है 4 है। तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये क्या आ गया, 0 में से 3 गया -3 का स्क्वायर, 0 में से 4 गया -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो ये √25, √25 का क्या होता है 5, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस आई OP वो कितनी आ गई 5 यूनिट। तो बेटा ये था पूरा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में करिए। मैं पूरी गणित मंजरी का सलूशन डालूंगा इस पर, आपको कहीं ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर लगे कि हाँ कहीं कोई फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। कोई भी लगे कि हाँ यहाँ थोड़ा लैक हो रहा है तो मैं उसको ज़रूर सुधारूँगा। थैंक यू सो मच।